हेलो फ्रेंड्स, आई एम पीयूष भारतीय, योर स्टडी अब्रॉड कोच। और आज हम बात करने वाले हैं कनाडा स्टूडेंट वीजा प्रोसेस के बारे में, जो कि बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम यूएस और ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा। इसमें ना तो आपको कोई इंटरव्यू की झंझट है, ना ही कोई आपको फाइनेंशियल दिखाने होते हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट। कनाडा स्टूडेंट वीजा दो टाइप्स के होते हैं, वन इज एसडीएस एंड वन इज नॉन एसडीएस। एसडीएस इज स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जो कि सिर्फ उनके रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल होती है। इसका वीजा आपको 20 डेज में मिल जाता है और एक मैक्सिमम आउटर लिमिट होता है अबाउट 12 वीक। एसडीएस कैटेगरी का वीजा बेस्ट रहता है बिकॉज इसमें आपको फाइनेंशियल्स नहीं दिखाने होते, एज वेल एज इसके अंदर अप्रूवल रेट्स भी मच हायर हैं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए नॉन एसडीएस रेलेवेंट होगा, बट नॉन एसडीएस के अंदर रिजेक्शन रेट्स आर हायर एंड डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो मोर कम्बरसम। सो मेरा एडवाइस होगा गो फॉर एसडीएस। सो हु कैन अप्लाई फॉर एसडीएस वीजा? तो इसके अंदर आपको 3 कंडीशंस है जो मीट करनी होती हैं। नंबर 1 जो आपकी कंडीशन है वो आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का स्कोर है, दैट इज आइल्स में अगर आपका स्कोर है तो वो मिनिमम 6 ओवरऑल एंड मिनिमम 6 इन ईच बैंड होना चाहिए। पीटीई का अगर आप स्कोर यूज कर रहे हो तो वो मिनिमम 60 होना चाहिए, और अगर आप टोफिल का स्कोर यूज कर रहे हो तो वो आपका मिनिमम 83 होना चाहिए। तो अगर आप ये कंडीशंस अपनी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की मीट करते हैं, देन यू हैव मेट कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 है कि आपको अपने फर्स्ट ईयर की कंप्लीट एनुअल ट्यूशन फी वो आपको यूनिवर्सिटी को पे करनी है, और उसकी रिसीट आपको अपने वीजा के अंदर सबमिट करनी पड़ेगी। इसी वजह से आपको अपने फाइनेंशियल्स भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो थर्ड कंडीशन है वो है जीआईसी अकाउंट, जो कि वहां का एक लिविंग एक्सपेंस का अकाउंट है, जिसके अंदर आपको 20,635 कैनेडियन डॉलर्स रखने पड़ते हैं, पहले से जमा कराने पड़ते हैं, जिससे कि आप वीजा टाइम पे ये भी आप प्रूव कर पाओ कि आपने ऑलरेडी अपने लिविंग एक्सपेंस की स्पेंडिंग ऑलरेडी कनाडा में मूव कर दी है। तो अगर आप ये तीनों कंडीशंस मीट करते हो तो आपको विदाउट शोइंग फाइनेंशियल्स आप एसडीएस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इन केस यू डोंट फिल दीज कंडीशंस, देन योर वीजा विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड टू अ नॉन एसडीएस कैटेगरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। प्रोसेस को हमने 2 पार्ट्स में तोड़ा है, वन इज प्री एप्लीकेशन एंड वन इज पोस्ट एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं प्री एप्लीकेशन प्रोसेस से। तो प्री एप्लीकेशन पार्ट में 4 मेन चीजें जो हमें रिक्वायर्ड हैं, व्हिच इज फर्स्ट इज द ट्यूशन फी पेमेंट, सेकंड इज द जीआईसी, थर्ड इज द पीएएल एंड द फोर्थ इज द मेडिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक इसकी जो आपने जिस इंस्टीट्यूट को अप्लाई किया है वो एक डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है, विच मींस कि कनाडा गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज किया है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको अपने डीएलआई से एक अनकंडीशनल ऑफर मिल जाएगा। अगर आपको कंडीशनल ऑफर मिला है तो आपको उसकी कंडीशंस मीट करके पहले एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर लीजिए, जिसके अंदर आपको एक डिपॉजिट का अमाउंट मेंशन्ड होगा। वो डिपॉजिट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 200 कैनेडियन डॉलर्स टू 5,000 कैनेडियन डॉलर्स, और आप उस डिपॉजिट को पे करके आप अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ले लीजिए। आपके पास जब आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है, देन अब आप अपनी फुल ट्यूशन फी पे कर सकते हैं, एंड उस फुल ट्यूशन फी रिसीट के साथ आप अपने एसडीएस वीजा कैटेगरी के अंदर प्रोसीड कर पाएंगे। कपल ऑफ थिंग्स टू कीप इन माइंड, आपकी एक पेमेंट की डेडलाइन डिपॉजिट की एंड फुल ट्यूशन फी दोनों की आपके ऑफर लेटर पे मेंशन्ड होगी, तो मेक श्योर करें कि आप वो डेडलाइन मीट कर जाएं। सो व्हाइल यू आर डूइंग दिस होल प्रोसेस, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीजा एसओपी एंड मेक श्योर दैट योर थॉट्स एंड एवरीथिंग इज कंपाइल्ड इन द सेम प्लेस। तो सेकेंड स्टेप हमारा आता है जीआईसी, विच इज ग्रेजुएट इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये बेसिकली क्या है दोस्तों? ये एक बैंक अकाउंट है कनाडा में, जहां पर आपको 20,635 कैनेडियन डॉलर्स सबमिट करने हैं, एंड दिस अमाउंट यू कैन यूज फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस व्हाइल यू आर स्टडीइंग इन कनाडा। तो ये मल्टीपल बैंक्स हैं जहां पर आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो, इंक्लूडिंग आईसीआईसीआई, स्कॉटिया बैंक, सीआईबीसी एंड मल्टीपल बैंक्स आर देयर विच प्रोवाइड दिस सर्विस। आपको ये अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, एंड आई एम पुटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पर आप जाकर के इंटरेस्ट रेट्स भी चेक कर सकते हो। I would recommend to go for CIBC because it has the highest interest rate and best services. But if you are looking to file your visa quickly and there is some urgency, then you can go for ICICI because it has the best turnaround times. Step 3 है आपका provincial attestation letter। ये एक recently changed आया है प्रोसेस में। जब आपके जिस भी प्रोविंस में पढ़ने जा रहे हो उस प्रोविंस को आपको एक ऑथराइजेशन आपको देती है टू कम एंड स्टडी इन दैट प्रोविंस।
ये लेटर आपको अपनी यूनिवर्सिटी से ही रिक्वेस्ट करना है, तो योर यूनिवर्सिटी विल गेट यू और प्रोविजनल अटेस्टेशन लेटर टू यू। यू डोंट नीड दिस इन एवरी केस, बट ये रिक्वायर्ड होता है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स या फिर अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा। मास्टर डिग्रीज और पीएचडी के लिए पीएएल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप क्यूबेक में जा रहे हो तो इट्स स्लाइटली डिफरेंट, तो वहां पर आपको पीएएल नहीं, वहां पर आपको क्यूबेक एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, जिसको फ्रेंच में उल्टा करके बोलते हैं CAQ, आपको चाहिए होगा, एंड दैट टू यू कैन गेट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी ओनली। फॉर योर CAQ टू एक्ट एज अ PAL, you need to ensure that your CAQ has the following line mentioned in the letter. And the number 4 requirement is a medical examination, जहां पर आपको एक registered medical practitioner के साथ जाके एक medical test करवाना होता है। It can be done before the visa application also and after. हमारी recommendation रहेगी कि आप इसको visa application से पहले करें, and if you are doing it before, so it is called a pre-application medical checkup, which you can find in the link below, and I have mentioned the entire process there. It can also be done after the visa application. For that there is a separate link in the description and you can go and check it out in more detail. अब हम बात करते हैं application process. For filling your visa application, there are following prerequisites which you will need. So first thing you need is a digital photograph. Do not क्लिक दिस पिक्चर ऑन योर ओन, या अपनी किसी पासपोर्ट फोटोकॉपी की फोटो खींच करके मत यूज कीजिएगा। गेट अ न्यू फ्रेश डिजिटल फोटोग्राफ क्लिक बाय अ फोटोग्राफर, और उससे से ईमेल कराई हुई एक फ्रेश कॉपी उसी को यूज कीजिएगा, सो दैट आपकी फोटोग्राफ एकदम क्लियर है और दिस डज नॉट बिकम अ रीजन फॉर योर वीजा रिजेक्शन। डॉक्यूमेंट्स जिनको साथ आपको रेडी रहना पड़ेगा वो है योर रेज्यूमे, योर वर्क एक्स डॉक्यूमेंट, your proof of any gap if it is more than 6 months, up to 1 year of gap is also acceptable, but आपके पास proof होना बहुत जरूरी है। Any old companies relieving letters, current companies joining letter and your salary slip। आपके जो भी language tests हैं उसके test scores की requirement होगी। अगर आप minor हैं तो you will need a birth certificate and you will need a CA valuation form for your financials। मैंने आपको भी बताया था कि SGS में फाइनेंशियल की नीड नहीं होती, बट दिस इज अ रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट जो कि आप लगा सकते हो, बट नॉट अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। एंड लास्टली इज योर वीजा SOP, वेयर यू कैन मेंशन योर एंटायर प्रोफाइल, योर मोटिवेशन टू स्टडी इन कैनेडा एंड व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके एक अकाउंट क्रिएट करना है, जिसको कहते हैं GC की। आप जब अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको GC की प्लस उसका पासवर्ड मिलेगा। इस अकाउंट के अंदर 3 मेन पार्ट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करने हैं। फर्स्ट आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आंसर, जिसमें आप किस कोर्स के लिए पढ़ने जा रहे हो, आपकी आइडेंटिफिकेशन, पासपोर्ट डिटेल्स और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके आपकी बाकी 2 रिक्वायरमेंट्स ओपन हो जाती हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है सर्टेन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो आपको फिल करके अपलोड करने हैं। सेकंड इज सर्टेन डॉक्यूमेंट जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो आपको अपलोड करने होंगे। दोस्तों ये एप्लीकेशन भरते हुए आपको ध्यान रखना है दैट ईच डॉक्यूमेंट शुड बी मैक्सिमम 4 मेगाबाइट्स इन साइज। तो दोस्तों इसके अंदर ये याद रखें, अगर आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट मिस कर जाओगे तो आपकी वीजा प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होगी और आपके वीजा आउटकम डिले हो जाएगा। आफ्टर अपलोडिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू पे $235 Canadian, 150 for the visa fee and 85 for your biometrics. On completing this application, 2 से 3 दिन में आपके पास बायोमेट्रिक्स की इनविटेशन आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा आपको कहां जाकर के अपने बायोमेट्रिक्स करवाने हैं। एंड वंस योर बायोमेट्रिक्स आर डन, बिटवीन 3 वीक्स टू 10 वीक्स आपका वीजा आउटकम आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों है नहीं, कनाडा का प्रोसेस बहुत ही इजी और सिंपल, इसमें कोई वीजा इंटरव्यू नहीं देना है, आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन मगर बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करनी होगी। If you have any question regarding Canada visa process, you can connect with our team or comment in the video below to get connected with me and we will answer all your questions regarding the Canada visa.